स्टूडेंट, तो देखो बेटा आज हम लोगों को जो पढ़ना है वो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो बात करें लास्ट टाइम पे हमने क्या देखा गया था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बेस पे रेजिस्टेंस हम लोगों ने कैलकुलेट किया था बेटा। तो रेजिस्टेंस कितना आया था, किसी को याद है क्या? देखो R इक्वल टू क्या आया था, MEL अपान N स्क्वायर A टाउ, और क्या था बेटा? बस यही था ना, इतना था। इसी को हम लोगों ने क्या कांस्टेंट मान लिया था और इसी को क्या नाम दिया गया था बेटा, रेजिस्टेंस। अब देखो इसको और आगे बढ़ाया जाए तो बेटा और सोचो, थोड़ा सेट किया जाए तो क्या लिख सकते हैं, ME अपान N स्क्वायर टाउ L/A लिख सकते हैं। अब देखो पता क्या चल रहा है यहाँ से कि जो ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस जो है अपना वो किस पे डिपेंड कर रहा है? अरे ये तो लेंथ पे डिपेंड कर रहा है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड कर रहा है। तो बाकी ये चीज़ है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कांस्टेंट है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम फॉर ए गिवन मटेरियल ये भी कांस्टेंट होगा। ई क्या है, अपना इलेक्ट्रॉन पे आवेश है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, वो क्या कांस्टेंट होगा। ये टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम फॉर ए गिवन टेम्परेचर बेटा, ये भी कांस्टेंट होगा। तो इसी टर्म को क्या लिख दिया जाता है, रो, एक अनदर कांस्टेंट ले लिया जाता है बेटा, रो L/A। और इसी रो को क्या लिख सकते हैं, RA/L एज अ कांस्टेंट। इसी को बेटा बोल दिया जाता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। क्या बोला जाता है बेटा, इसी को क्या बोला जाता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। अब ये जो होता है बेटा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की बात किया जाए या रेजिस्टिविटी की बात किया जाए, ये होता है किसी भी मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। ये किस पे डिपेंड नहीं करता है, ये किसी मटेरियल के डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता है। इट इज अ फिक्स क्वांटिटी फॉर ए गिवन मटेरियल। ये जो रेजिस्टिविटी होगी वो फिक्स क्वांटिटी होगी, उसके शेप, साइज, इन सब बातों पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखें पहले लिखेंगे इट इज फिक्स्ड फॉर गिवन मटेरियल। क्लियर बेटा, इट इज फिक्स फॉर ए गिवन मटेरियल। और क्या होता है बेटा, इसकी देखें, इसका यूनिट, इट्स यूनिट इज देखें रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होता है बेटा, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है और एरिया का मीटर स्क्वायर और लेंथ का मीटर। तो ये मीटर मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट होती है ओम मीटर। किसकी, रेजिस्टिविटी की जो यूनिट होती है ओम मीटर। एंड डायमेंशनल फार्मूला देखिए बेटा, डायमेंशनल फार्मूला इसका क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, ML2T-3A-2। तो रेजिस्टिविटी की कितनी हो जाएगी, इसकी डायमेंशन फार्मूला हो जाता है बेटा ML3T-3A-2। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत? अब चले बेटा हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे किसके बेस पे कि ये देखा बेटा, यहाँ से देखो इक्वेशन 1 से क्या कह सकते हो, इक्वेशन 1 से आप कह सकते हो, इक्वेशन 1 क्या कह सकते हो बेटा कि जैसे जैसे रेजिस्टेंस आपका बढ़ेगा, लेंथ ऑफ द कंडक्टर बढ़ेगा, लेंथ बढ़ेगा, क्या होगा बेटा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, या लेंथ घटेगा तो रेजिस्टेंस
घटेगा मतलब किसी भी मटेरियल की जो रेजिस्टेंस होता है उसके लेंथ के बढ़ाने पे क्या होता है, बढ़ता है। दूसरा क्या हो सकता है बेटा कि जैसे जैसे इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बेटा बढ़ेगा रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। तो बेटा इसके बहुत सारे एग्जांपल्स पूछे जाते हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल इसके बनते हैं। हम एक देखते हैं न्यूमेरिकल कह रहा है, छोटा सा न्यूमेरिकल जो आपके बोर्ड में भी और कई बार कंपटीशन में पूछे जाते हैं। क्या कह रहा है सुने कि एक वायर, एक रॉड है, क्या बेटा, एक रॉड है जिसकी इनिशियल लेंथ कितना है, L नॉट है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A नॉट है। अब इसको बेटा पीट के क्या कर दे रहा है कि इसका जो लेंथ है वो पहले का डबल कर दे रहा है। कितना कर दे रहा है बेटा, पहले का डबल कर दे रहा है। फिर से सुने क्या कह रहा है, एक रॉड है जिसकी इनिशियल लेंथ L नॉट, क्रॉस सेक्शनल एरिया A नॉट, तो इसका रेजिस्टेंस R नॉट कितना हो जाएगा बेटा, इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा रो L नॉट बाई A नॉट। इसको पीट के या खींच के जैसे भी इसकी लंबाई अब क्या कर दे रहा है बेटा, पहले का डबल कर दे रहा है। तो पूछ रहा है अब रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। देखिए प्यारे बच्चों, तो करना कुछ नहीं है, देखें चले इसका रेजिस्टेंस हम लोग लिख देते हैं बेटा, कितना हो जाएगा, इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा रो L बाई A। चलो समीकरण 2 मान लें, इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। तो करना क्या बेटा, देखो रिलेशन क्या दिया, इन दोनों के बीच रिलेशन दिया है। देखो L जो है पहले का 2 टाइम्स है। होता क्या है, किसी भी मटेरियल के बॉडी को यदि आप स्ट्रेच करोगे तो उसका लेंथ एरिया दोनों चेंज हो जाएगा, फिर भी उसकी वॉल्यूम में कोई चेंजिंग नहीं आती है। किसी भी मटेरियल बॉडी का जो वॉल्यूम होता है वो रिमेन कांस्टेंट होगा। तो बेटा होगा क्या, इनिशियल वॉल्यूम हम लोग कह दें V नॉट वॉल्यूम, जो इनिशियल वॉल्यूम होगा V नॉट वो फाइनल वॉल्यूम के इक्वल होगा। मतलब पहले इसका वॉल्यूम कितना था बेटा, A नॉट L नॉट, अब कितना हो जाएगा, अब एरिया चेंज हो गया, लेंथ चेंज हो गया, L हो जाएगा। और ध्यान से देखें L कितना है बेटा, A है 2L नॉट, तो A नॉट L नॉट, तो ये बेटा देखो कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ से A कितना आ जाएगा, A पहले का क्या आधा हो गया। तो चलो L मिल गया क्या बेटा, मेरा L मिल गया यहाँ से, एरिया मिल गया यहाँ से, दोनों इक्वेशन 2 में पुट कर लें। सो फ्रॉम 2 इक्वेशन 2 में बेटा आप क्या कर दो, A का और L की वैल्यू पुट कर दो। तो ध्यान से देखो R कितना हो जाएगा, ये रो है, यहाँ क्या लिख देंगे 2L नॉट, और A की जगह पे कितना लिखेंगे बेटा, A नॉट बाई 2। यहाँ से देखो A की जगह पे कितना रखेंगे, A नॉट बाई 2, तो ये देखो A2 यहाँ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 2 या 4 रो L नॉट बाई A नॉट, और यही अपना क्या है बेटा, ये R नॉट है कि नहीं। तो देखो R कितना हो गया, पहले का 4 टाइम्स हो गया बेटा। तो जब भी किसी वायर को, किसी मटेरियल को यदि हम लोग उसका डबल लेंथ तक स्ट्रेच करेंगे बेटा, तो उसका एरिया कितना, उसका रेजिस्टेंस कितना बढ़ जाएगा, 4 टाइम्स। ऐसे 3 टाइम इंक्रीज करें तो 9 टाइम्स, 4 टाइम्स 16 टाइम्स। तो बेटा एक फॉर्मूला, एक ट्रिक ये है कि यदि किसी वायर को पहले इनिशियल लेंथ के n टाइम्स इंक्रीज कर दिया जाए तो उसकी बेटा उसकी जो न्यू रेजिस्टेंस हो जाती है वो n स्क्वायर टाइम्स इनिशियल के हो जाती है। क्या बात है, ठीक है बेटा, चलें नोट करें इतना, ओके।
तो देखो बच्चों, अब हम लोग डिफाइन करेंगे कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। हुआ क्या बेटा, जब हम लोगों ने रेजिस्टेंस डिफाइन कर लिया और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिफाइन कर लिया गया, तो अगला जो टॉपिक उसमें लोगों ने सोचना चालू किया, ये था कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। तो बेटा कुछ नहीं, देखो कंडक्टेंस जो है, कंडक्टेंस इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। क्या बेटा, रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होता है, इनवर्स होता है, इसी का नाम दिया गया बेटा कंडक्टेंस। क्या नाम दिया गया बेटा, कंडक्टेंस, रिप्रेजेंट किया गया जी से। तो अब देखें हम लोग क्या कर सकते हैं, कंडक्टेंस जी इज इक्वल टू 1/r। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। किसी भी मटेरियल के रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होता है, दैट वन कॉल्ड कंडक्टेंस। अब देखो बेटा, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इट्स यूनिट, अच्छा रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। तो 1/, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी बेटा, ओम इनवर्स। और इसी को बेटा इसका पूरा लेटर इनवर्स कर देते हैं, तो इसी को लिख देते हैं महो। हाँ बिल्कुल, स्पेलिंग भी इधर से इधर आ जाएगा। जो ओम पढ़ते थे उसको अब क्या पढ़ोगे, महो या ओम इनवर्स। और इसी को बेटा देखो, ओम इनवर्स, ओम का लेटर क्या था बेटा, ऐसे था, तो इसका इनवर्स करते हैं तो इसका लेटर भी, रिप्रेजेंटेशन भी बदल जाता है। कैसे बदल जाता है, ऐसे। ठीक है बेटा। अच्छा, डायमेंशन फार्मूला, डायमेंशन फार्मूला ऑफ जी। चले अभी देखो, रेजिस्टेंस का डायमेंशन फार्मूला हम लोग निकाले थे। क्या था रेजिस्टेंस का डायमेंशन फार्मूला, ML2T-3 और A-2। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा डायमेंशन फार्मूला, इसका डायमेंशन फार्मूला होता है बेटा M इनवर्स L-2 T3 A2। क्लियर है बच्चों, क्या हो जाएगा डायमेंशन फार्मूला, M-1 L-2 T3 A2। क्लियर है बच्चों। अब चलो एक टर्म और डिफाइन किया जाता है इसी में, कंडक्टिविटी। देखो बेटा, कंडक्टिविटी जो होती है, ये डिफाइन होती है सिग्मा इज इक्वल टू 1/, रेजिस्टिविटी। क्या होता है बेटा, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। तो बेटा देखो, इस कंडक्टिविटी सिग्मा को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये 1/ρ हो गया। अब देखें इसकी यूनिट हो जाती है, देखो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, ओम मीटर ना, तो कंडक्टिविटी की यूनिट हो जाएगी, इट्स यूनिट इज ओम मीटर इनवर्स। ओम मीटर इनवर्स हैविंग डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा, इसका डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, इसकी डायमेंशन फार्मूला हो जाता है, देखो इसका ओम का क्या लिखे हैं अभी हम लोग, ए हो जाएगा और मीटर इनवर्स, तो ए हो जाता है बेटा M-1 L-3 T3 A2। क्लियर है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत। चले अब हम लोग बात करेंगे बेटा कि सिग्मा में, देखें इसमें, चले इतना नोट करें फिर बात करते हैं हम लोग। तो देखो बेटा, अब हम लोग जो बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स, वो है टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस। क्या बात करेंगे बेटा, अब हम लोग बात करेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस। होता क्या बेटा कि अभी जब हम लोग ने देखा था, तो ये रेजिस्टिविटी जो आई थी, रो इज इक्वल टू
ये ध्यान से देखिए, एम ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वायर टाउ आया था। ये टाउ जो होता है बेटा, ये है रिलैक्सेशन टाइम। क्या है अपना? रिलैक्सेशन टाइम। मतलब दो इलेक्ट्रॉनों के एक दूसरे से कोलाइड करने का जो टाइम था वही तो रिलैक्सेशन टाइम था। तो बेटा होता क्या है, जैसे जैसे टेम्परेचर हम लोग बढ़ाते जाते हैं इन जनरल, ये क्या होगा, रिलैक्सेशन टाइम उनका बढ़ता जाता है। रिलैक्सेशन टाइम बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी घटेगी। एक किसके केस में होता है बेटा? एक कंडक्टर और इंसुलेटर या रजिस्टर के केस में होता है। लेकिन यदि सोच के देखो बेटा सेमीकंडक्टर में, तो सेमीकंडक्टर में होता है क्या बेटा? हाँ, जिसकी कंडक्टिविटी क्या होता है, जिसकी रेजिस्टिविटी कह लो या कंडक्टिविटी कह लो, इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच लाई करता है, उसको बोला जाता है सेमीकंडक्टर। तो होता क्या बेटा, सेमीकंडक्टर की यदि हम लोग बात करें तो ये क्या होगा, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ये तो घट जाएगा, ये तो घट जाएगा, तो कोलिजन टाइम इनका क्या हो गया, घट गया। तो रेजिस्टिविटी बढ़नी चाहिए। और एट द सेम टाइम जो बाउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं सेमीकंडक्टर में बेटा, वो भी टूट जाते हैं। उनके टूटने की वजह से क्या होता है कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट हो जाते हैं, तो ओवरऑल उनका रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है, घट जाती है। लेकिन देखें हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि जो ये रेजिस्टिविटी है वो रिलैक्सेशन टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो होता क्या है बेटा कि जो मान लें कि हम लोग किसी टेम्परेचर इफ एट टी नॉट टेम्परेचर, रेजिस्टिविटी कितनी बेटा, इनिशियल रेजिस्टिविटी रो ले लें, एंड एट टाइम टी एट टेम्परेचर टी रेजिस्टिविटी कितनी हो जाए बेटा, रो टी के लिए जी, रो है टेम्परेचर टी। तो टेम्परेचर सो जो रेजिस्टिविटी हो जाती है, सो रेजिस्टिविटी एट एनी टेम्परेचर एट टेम्परेचर टी जो होती है, ये दिया जाता है एक्सप्रेशन रो एट टी टेम्परेचर, रो नॉट इनिशियल टेम्परेचर एंड 1 प्लस टी माइनस टी नॉट। इस टेम्परेचर से रेजिस्टेंस कैसे वरी करता है बेटा, टेम्परेचर के हिसाब से। जैसे जैसे टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ेगा वैसे वैसे रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। क्लियर? अब आप बात करेंगे कि ए क्या होगा बेटा। देखें, ए जो अल्फा है इसी को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टिविटी। थर्मल रेजिस्टिविटी, ठीक है। अब होता क्या बेटा, ये जो अल्फा है ना, ए फॉर कंडक्टर एंड रेजिस्टर, किसके लिए, कंडक्टर और रेजिस्टर के लिए हो जाता है पॉजिटिव, जबकि फॉर सेमी कंडक्टर क्या होता है बेटा, अल्फा की वैल्यू जो होती है ये निगेटिव हो जाती है। क्या हो जाती है, निगेटिव हो जाती है। तो यदि इनमें हम लोग ग्राफ प्लॉट करें बेटा, तो ग्राफ देखें कैसा होगा। ये ग्राफ बेटा, ये मान लो टेम्परेचर का वेरिएशन ले लें और ये रेजिस्टिविटी रो का वेरिएशन ले लें, तो जैसे जैसे इनकी टेम्परेचर बेटा बढ़ेगी ये रेजिस्टिविटी भी क्या होती है, बढ़ता है ऐसे। ये जनरली कॉपर के लिए है, फॉर कॉपर। और यही बेटा रेजिस्टर के लिए ले लिया जाए, रेजिस्टर के लिए तो ये टेम्परेचर हो जाएगा, ये रेजिस्टिविटी हो जाएगा, तो ये ऐसे बढ़ता है, लीनियरली करीब बढ़ जाता है। लेकिन फॉर ये किसके लिए जाएगा,
फॉर रेजिस्टर। रेजिस्टर के केस में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी भी बढ़ती है। एक बात और भी आता है बेटा कि मान लो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हम लोग बढ़ा दिया जाए रेजिस्टेंस का, तो जो आइसोट्रॉपिक होते हैं उनके क्या हो जाते हैं बेटा, उनके कुछ मॉलिक्यूल जो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाउंडेड चार्ज होते हैं, वो ब्रेक हो जाते हैं। वो क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, तो उनके पास भी कंडक्शन इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, फ्री चार्ज हो जाते हैं। लेकिन जनरली इतना सफिशिएंट टेम्परेचर दे पाना पॉसिबल नहीं होता है। तो इन जनरल फॉर स्मॉल टेम्परेचर इनकी रेजिस्टिविटी हम लोग क्या मान लेते हैं कि टेम्परेचर देने के हिसाब से वेरी करता जाता है। क्लियर है। और फॉर सेमीकंडक्टर देखा जाए बेटा, ऐसे सेमीकंडक्टर के लिए देखा जाएगा तो सेमीकंडक्टर के लिए बेटा टेम्परेचर ये हो गया, रेजिस्टिविटी ये हो गई। अब देखें ये क्या होता है, सेमीकंडक्टर के लिए निगेटिव होगा ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के हिसाब से घटना चालू हो जाता है। तो बेटा यही एक कंडीशन ऐसी है जब ऐसे घटता जाता है, किसके लिए बेटा, फॉर सेमीकंडक्टर के लिए। क्लियर स्टूडेंट? ओके।